कामयाबी तक टुडे जीके सीरीज में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं कल का पूछा गया अभ्यास का प्रश्न। मंकी पॉक्स वायरस निम्नलिखित में से किस देश के लिए शतानिक है? ऑप्शन ए नाइजीरिया, ऑप्शन दो घाना, ऑप्शन सी युगांडा, ऑप्शन डी मोजाम्बिक। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए। वैज्ञानिकों ने कहा है कि एंटीवायरल दवा ने मंकी पॉक्स के खिलाफ प्रभाव दिखाया है, इसलिए आगे इसकी जांच की जानी चाहिए। मंकी पॉक्स वायरस एक वायरस जूनोटिक रोग जानवरों से मनुष्य में संचरण है। बंदरों में यह एक चेचक जैसी बीमारी के रूप में पहचाना जाता है, इसलिए इसे मंकी पॉक्स नाम दिया गया है। इस वायरस नाइजीरिया के एक शतानिक है, इसलिए विकल्प ए सही है। तो इस प्रकार हमारे इस अभ्यास प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन ए, मंकी पॉक्स वायरस शतानिक है नाइजीरिया में। बात कर लेते हैं आज की सीरीज का पहला प्रश्न। मानवगढ़ नरसंहार निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है? ऑप्शन ए मुंडा जनजाति, ऑप्शन दो गौड़ जनजाति, ऑप्शन तीन कोल जनजाति, ऑप्शन चार डी भील जनजाति। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी भील जनजाति। राजस्थान और गुजरात के आदिवासी एक अलग भील प्रदेश की मांग कर रहे हैं। भील समाज सुधारक और आध्यात्मिक नेता गोविंद ने 1913 में मानवगढ़ नरसंहार के बाद सबसे पहले आदिवासियों के लिए अलग राज्य की मांग उठाई थी। 17 नवंबर 1913 को राजस्थान और गुजरात की सीमा पर मानवगढ़ की पहाड़ियों में सैकड़ों भील आदिवासी को ब्रिटिश सेना ने मार डाला था। इसे मानवगढ़ नरसंहार के नाम से जाना जाता है, इसलिए विकल्प डी सही है। इसे कभी कभी आदिवासी जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो गया मानवगढ़ नरसंहार, ऑप्शन डी भील जनजाति से संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से युग्म सम्मिलित हैं? एक तरफ है नौसेना सैन्य अभ्यास देश, एक समुद्री शक्ति भारत और यूनाइटेड किंगडम, दो बांगो सागर भारत और बांग्लादेश, तीन कोकन शक्ति भारत और इंडोनेशिया। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी केवल एक और दो और तीन, ऑप्शन डी एक दो तीन। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी केवल दो। भारतीय नौसेना बांग्लादेश नौसेना का द्विपक्षीय अभ्यास बांगो सागर 14 मई को पोर्ट मोंगला बांग्लादेश में शुरू हुआ है। इसका उद्देश्य उस सत्र की इंटर ऑपरेटिविलिटी और संयुक्त परिचालन कौशल विकसित करना है। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना का जहाज कोरा, एक स्वदेशी निर्मित गाइडेड मिसाइल कॉरवेट और एक स्वदेशी निर्मित अपतटीय कश्ती पोत सुमेधा भाग ले रहे हैं। समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच एक समुद्री अभ्यास है। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो गया बांगा सागर भारत और बांग्लादेश के मध्य हुआ है, ये सही है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, उच्च शक्ति वाली मैग्नेट्रॉन प्रौद्योगिकी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, इसका उपयोग मुख्य रूप से कैंसर विकिरण चिकित्सा के लिए किया जाता है। कथन दो, इसका उपयोग भारत स्वदेश में उच्च शक्ति वाले मैग्नेट्रॉन का निर्माण करने वाला तीसरा देश है। उपयुक्त में से कौन सा है? कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों एक और दो, ऑप्शन डी न तो एक नहीं दो। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी दोनों एक और दो। इंग्लैंड और जापान के बाद भारत स्वदेशी रूप से उच्च शक्ति वाले मैग्नेट्रॉन का निर्माण करने वाला तीसरा देश बनने के लिए तैयार है, इसलिए कथन दो सही है। उस शक्ति वाली मैग्नेट्रॉन तकनीक का उपयोग मुख्य रूप से कैंसर विकिरण चिकित्सा के लिए किया जाता है, इसलिए कथन एक सही है। इसे CSIR CEERI सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट पिलानी द्वारा व्यावसायिक उपयोग के लिए विकसित किया गया है। यह ऑन्कोलॉजिस्ट के लिए 2 मिलीमीटर व्यास के ब्रेन ट्यूमर का सटीक विकिरण और बहुत कम दुष्प्रभाव के साथ इलाज करने के लिए एक पथ पृथक तकनीकी होगी। तो इसलिए हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन सी दोनों एक और दो दोनों सही हैं। अगला प्रश्न, भारत में ई अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट प्रबंधक नियम पहली बार 1916 में घोषित किए गए। वर्तमान में भारत के अधिकांश ई कचरे को औपचारिक क्षेत्र द्वारा पुनर्चक्रित किया जाता है। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? केवल एक, बी केवल दो, सी दोनों एक और दो, डी न तो एक नहीं दो। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी दोनों एक और दो।
हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा ई कचरा प्रबंधन नियमों के बारे में मसौदा अधिसूचना सार्वजनिक की गई है। इसके मुताबिक उपभोक्ता सामान और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि 2023 तक उनके इलेक्ट्रॉनिक कचरे का कम से कम 60% एकत्रित और पूर्ण नवीकरणीय किया जाए। इलेक्ट्रॉनिक कचरा प्रबंधन के नियमों की पहली बार 1916 में घोषित किया गया था और 2016 में घोषित किया गया था, 2018 में संशोधित किया गया था, इसलिए कथन एक सही है। ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2017 के अनुसार भारत में ई कचरा उत्पादक देशों में अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी के बाद 5वें स्थान पर रखता है। भारत के अधिकांश ई कचरा का पुनर्चक्रण अनौपचारिक क्षेत्र द्वारा खतरा परिस्थितियों को में किया जाता है, इसलिए कथन 2 सही है। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन सी, दोनों 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की स्थापना निम्नलिखित में से किस संधि द्वारा की गई है? ऑप्शन 1 वायसराय संधि, ऑप्शन 2 सेंट जर्मन की संधि, ऑप्शन सी वेस्टफेलिया की संधि, ऑप्शन डी लंदन की संधि। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए वर्साय की संधि। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन श्रम मानकों को स्थापित करने के लिए 187 राज्यों की सरकार, नियोक्ताओं और श्रमिकों का एक साथ लाता है। ILO 1946 में एक संयुक्त राष्ट्र की पहली संबंध विशिष्ट एजेंसी बन गई। यह एकमात्र त्रिपक्षीय संयुक्त राष्ट्र UN एजेंसी की स्थापना 1919 में वायसराय की संधि द्वारा राष्ट्र संघ की एक समृद्ध एजेंसी के रूप में की गई थी, इसलिए कथन 1 सही है। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन ए वायसराय की संधि के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया की मछली का सबसे बड़ा निर्यातक है? ऑप्शन ए नॉर्वे, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी ब्राजील। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी चीन। भारत ने विश्व व्यापार संगठन में मत्स्य पालन सब्सिडी वार्ता के अध्यक्ष द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया पर आपत्ति जताई है। भारत दुनिया के जलीय कृषि के माध्यम से मछली का दूसरा उत्पादक है। भारत दुनिया में मछली का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है। यह वैश्विक मछली उत्पादक में 7.7 का योगदान देता है, जबकि चीन दुनिया में मछली का सबसे बड़ा निर्यातक है, इसलिए विकल्प बी सही है। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया दुनिया में मछली का सबसे बड़ा निर्यातक ऑप्शन बी चीन है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में व्यापार और व्यवसाय करने का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत सूचीबद्ध है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19(1)(g), ऑप्शन बी अनुच्छेद 15(1), ऑप्शन सी अनुच्छेद 19(2), ऑप्शन डी अनुच्छेद 16। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 19(1)(g). एक महत्वपूर्ण आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्स वर्कर को एक पेशे के रूप में मान्यता दी है। मौजूदा भारतीय कानूनों के तहत सेक्स वर्कर सम्मान और समान सुरक्षा के हकदार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि पुलिस की वैक्स और सहमति देने वाली यौन कर्मियों के मामले में हस्तक्षेप और आपराधिक कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। भारत के संविधान का अनुच्छेद 19(1)(g) सभी नागरिकों को किसी भी पेशे का अभ्यास करने या कोई व्यापार या व्यवसाय करने का अधिकार प्रदान करता है, इसलिए विकल्प ए सही है। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया भारत संविधान में व्यापार और व्यवसाय करने का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(g) में है, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, नेशनल अचीवमेंट सर्वे रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन डी ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी शिक्षा मंत्रालय। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने अपनी नेशनल अचीवमेंट सर्वे रिपोर्ट 2021 जारी की है। यह रिपोर्ट देश में स्कूली शिक्षा प्रणाली का आकलन करती है। इस सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 80% छात्रों को महामारी के दौरान घर पर सीखना बोझ लगा। लगभग इतने ही 80% में महसूस किया कि अपने सहपाठियों से मिली मदद के कारण स्कूल में सीखना बेहतर था, इसलिए विकल्प सी सही है। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन सी शिक्षा मंत्रालय। अगला प्रश्न, अहमदिया आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, अहमदिया इस्लाम का एक संप्रदाय है जिसकी उत्पत्ति ईरान में हुई थी। 2, इस आंदोलन भारतीय मुसलमानों के बीच पश्चिमी उदार शिक्षा का प्रसार किया। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन 2 केवल 2, ऑप्शन सी दोनों 1 और 2, ऑप्शन डी न तो 1 नहीं 2। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी केवल 2। अहमदिया इस्लाम का एक संप्रदाय है जो भारत में उत्पन्न हुआ था। इसकी स्थापना 1889 में मिर्जा गुलाम अहमद ने की थी, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। यह उदारवादी सिद्धांतों पर आधारित था। इसके खुद को मुस्लिम पूर्ण जागरण के भाग के रूप में वर्णित किया। इस आंदोलन ने भारतीय मुसलमानों के बीच पश्चिमी उदार शिक्षा का प्रसार किया, इसलिए कथन 2 सही है। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन बी केवल 2 सही है।
अगला प्रश्न, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की संयुक्त पहल है। इसके तहत अब तक पूरे देश में 10 सुपर कंप्यूटर लगाए जा चुके हैं। उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सही है यहाँ? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों एक और दो, ऑप्शन डी न तो एक नहीं दो। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए। हाल ही में NIT तिरुचिरापल्ली में परम पोखुल सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया है। यह राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के दूसरे चरण के तहत स्थापित किया गया है। NSM इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की एक संयुक्त पहल है, इसलिए कथन एक सही है। इसके तहत अब तक देश में 15 सुपर कंप्यूटर लगाए जा चुके हैं, इसलिए कथन दो सही नहीं है। इस सभी सुपर कंप्यूटर का निर्माण भारत ने किया है। यह स्वदेशी रूप से विकसित सॉफ्टवेयर के साथ काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन ए केवल एक सही है। अगला प्रश्न अभ्यास प्रश्न है। ओलिव रेडले को IUCN रेड लिस्ट में किस श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है? ए संकटग्रस्त EN, बी गंभीर रूप से संकटग्रस्त CR, सी संकट के निकट NT, डी सुविज्ञ। इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। कल मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ नई सीरीज में। जब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ें।